है बाबा साहब की प्रतिमा लगाकर? क्या जो समाज है दलित समाज, क्या उसको आकर्षित करने का योजना है? यहाँ से तकरीबन 35 साल से एक परिवार कांग्रेस से यहाँ पर लड़ता है, जीत रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि उस परिवार की तरफ से कोई दबाव है आपकी तरफ? कॉन्फिडेंट है टिकट मिलेगा तो जीतेंगे? 100% मैं ये रामगढ़ का जो इतिहास है उसको बदल दूंगा कि इतिहास ये है कि यहाँ जो जाति धर्म के आधार पर चुनाव होता है वो नहीं होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा, हमारे साथ हैं एडवोकेट जाकिर हुसैन, और उन्होंने अभी बहला गांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम हुआ, बहुत सत्कार हुआ। आप फेटा देख सकते हैं, माला देख सकते हैं। चुनाव होने वाले हैं। सवाल ये भी है कि चुनावी समय में जो बाबा साहब की प्रतिमा लग रही है उस पर भी हम सवाल पूछेंगे, लेकिन अभी कुछ ही समय बाद बाबा साहब की प्रतिमा इसी यहाँ से कुछ ही दूरी पर लगने वाली है। क्या लग रहा है बाबा साहब की प्रतिमा लगाकर? क्या जो समाज है जाटव दलित समाज, उसको आकर्षित करने का योजना है? ये सवाल उठते हैं। मैं आपको पत्रकार बंधुओं को मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि बाबा साहब किसी एक समाज के नहीं थे। बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए काम किया था। ये आप लोग गांठ बांध लो, सब लोग सर्व समाज, जनरल, SC, ST, OBC हर व्यक्ति के लिए उन्होंने काम किया था। और उन्होंने जो संविधान बनाया उस संविधान के बेस पे आप लोग भी पढ़े लिखे हो, आप लोगों को सबको राइट मिला हुआ है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। ये सब बाबा साहब की देन है, तो किसी एक समाज का नहीं है। मैंने सर्व समाज में भाईचारा पैदा करने के लिए ये कार्यक्रम किया है और प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम। आप कांग्रेस से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से लगातार तैयारी कर रहे हैं, और सर्वे में आप प्रमुखता से बहुत ऊपर आप दिखते हैं। यहाँ से तकरीबन 35 साल से एक परिवार कांग्रेस से यहाँ पर लड़ता है, जीत रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि उस परिवार की तरफ से कोई दबाव है आपकी तरफ कि टिकट उन्हीं को मिलेगा, उन्हीं वही जीतेंगे? इस कार्यक्रम में भी देखने को मिला है हमें। मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है। जो पार्टी निर्णय लेगी वो सही निर्णय लेगी जी। और हम निर्णय के साथ हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय होगा उसके साथ हैं। पार्टी निर्णय सही लेगी, और अगर हमें काबिलियत दिखी पार्टी को तो पार्टी हमें जरूर टिकट देगी। अच्छा, बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया आपने। आपको क्या लगता है टिकट के प्रति कितना कॉन्फिडेंट हैं आप? टिकट की जो बात करते हैं कि टिकट के प्रति जैसा मैं काम कर रहा हूँ और जैसा मुझे रेस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब अपने लोगों का, अपने प्यारी जनता का, उसके हिसाब से मैं पूरा आश्वस्त हूँ। बाकी हमारी पार्टी जो आलाकमान है वो तय करेगी। जाकिर भाई, आपने हेलीकॉप्टर से बाबा साहब की प्रतिमा को आप दिल्ली से लेकर आए हैं। इतना बड़ा आपने एक खर्चा भी हुआ है, समाज ने जो इकट्ठा किया आपने भी पैसा लगाया। क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा आयोजन करना जरूरी था? हेलीकॉप्टर से प्रतिमा आई है। देखो, मैं बताऊँ, जो बाबा साहब का जो मान सम्मान है जी, मैं अपने दिल से ये सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान हो रहा है। अच्छा, तो मेरा यही मकसद था कि इसका संदेश बहुत पूरे देश और दुनिया में जाए कि मैं मोमडन व्यक्ति हूँ। आपको ये भी संदेश दूंगा कि मैं मोमडन व्यक्ति हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मोमडन व्यक्ति बाबा साहब का सम्मान नहीं कर सकता। बाबा साहब का उस टाइम जब बाबा साहब फर्स्ट टाइम, आपको पता होगा, बाबा साहब ने इलेक्शन लड़ा था। बाबा साहब को, आपको ध्यान हो तो, बंगाल से सीट खाली कराई गई थी, तो वहाँ पर भी मोमडन व्यक्ति थे जिन्होंने वही बाबा साहब को सहयोग किया था। तो ऐसा नहीं है, बाबा साहब, मैं तो आपसे दिल से ये कह रहा हूँ, पूरी मीडिया से भी यही कहूँगा कि बाबा साहब को आप किसी एक समाज का नहीं बनाकर सर्व समाज के लिए बाबा साहब ने काम किया। सर्व समाज का ही संदेश जाना चाहिए। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जाति और धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण होता है। अपने भाजपा को आपने देखा, फिर इधर कांग्रेस है। क्या आपको लगता है कि अगर आपको टिकट मिलता है तो आप जन आवाम में क्या संदेश देंगे आप? रामगढ़ विधानसभा की जो सबसे बड़ी समस्या है, चुनाव में जो सबसे बड़ी समस्या है, कि वो यही समस्या है कि यहाँ पर जो इलेक्शन होता है लास्ट टाइम, वो इसमें मुद्दे उठाए जाते हैं जाति और धर्म के। और मैं जिस जगह से पैदा हुआ हूँ, मैं भी रामगढ़ विधानसभा का व्यक्ति हूँ, और मैं पैदा हुआ हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं जो भी अपने यार दोस्तों में काम कर रहा हूँ, मुझे कभी लगा ही नहीं कहीं जाति धर्म का कोई मुद्दा है। बिल्कुल नहीं लगता। मेरा नाम सुनो, मेरा नाम जहाँ आ जाता है, हो सकता है किसी और के लिए जाति धर्म कोई करता हो, जहाँ मेरा नाम आ जाता है, किसी एक व्यक्ति को बता देना कि ये जाति धर्म कर सकता है या मेरे नाम से कोई छाप लगा सकता है। मैं जाति धर्म को मिटा दूंगा। जो इस प्रकार के मुद्दे हैं ना, जाति धर्म के मुद्दे हैं जो चुनाव में चलते हैं, ये मुद्दे नहीं होने चाहिए। सिर्फ भाईचारे के आधार पर चुनाव होना चाहिए, भाईचारे की बात होनी चाहिए, सर्व समाज की बात होनी चाहिए। और मीडिया से भी मैं यही कहूँगा कि आप विकास की बात करो, विकास के मुद्दे पे भी चुनाव लड़ो। विकास को लेकर इन 5 साल बाद अब चुनाव फिर होंगे,
क्या किन मुद्दों को लेकर जाकिर जनता के बीच में जा रहा है? धर्म और जाति तो है, लेकिन अब कौन से मुद्दे हैं? सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, सुरक्षा, कौन से सबसे मुद्दे हैं? पहला जो मुद्दा है एजुकेशन का मामला है। एजुकेशन में हम काम कर रहे हैं, लक्ष्मणगढ़ में भी काम कर रहे जी। हैं। लक्ष्मणगढ़ में हमने आपको अभी रिपीट किया था कि हम जैसे 24 ग्राम पंचायत है, अपने वहाँ धीरे धीरे करके उनमें 24 वो बना रहे हैं लाइब्रेरी। उसमें हमारे करीबन 100 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ सकते जी। हैं। ये हमारा काम चल रहा है और उनको हम धीरे धीरे, हमारा मिशन है कि उनको हम कंप्लीट करके रहेंगे। क्योंकि जो बच्चे हमारे सिटी में आ रहे हैं और वो 3-4 हज़ार रुपये महीना जो वो किराया दे रहे हैं लाइब्रेरी का, वो उनको नहीं देना पड़ेगा। उनको एयर कंडीशनर लाइब्रेरी हर ग्राम पंचायत में मिलेगी। ये हम प्रण करके बैठे हैं, ये हम काम कर रहे हैं। ये एजुकेशन का हो गया, ये जॉब के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हो गया, तो ये एजुकेशन का हो गया। उसके बाद जो युवा हैं, युवाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा, युवा हमारे ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में भी आने चाहिए, क्योंकि युवाओं की जो सोच है अब बदल रही है और वो सिर्फ विकास की और उस तरीके की बातें करते हैं। उसमें आगे इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए ये सब बातें ज़रूरी है। तो आप कॉन्फिडेंट हैं टिकट मिलेगा तो जीतेंगे? 100% मैं ये रामगढ़ का जो इतिहास है उसको बदल दूंगा। कि इतिहास ये है कि यहाँ जो जाति धर्म के आधार पर चुनाव होता है वो नहीं होगा। मुझे सर्व समाज से, गुर्जर, माली, पंडित, बनिया, बामन, SC, ST, OBC सब लोगों में मेरी यारी दोस्ती है। सब लोगों में मैं बैठता हूँ, सब लोगों के साथ में खाना खाता हूँ, तो सब लोगों का प्यार मिलता है। मुझे तो नहीं लगता कहीं जातिवाद, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ जातिवाद नहीं लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सही है, अक्सर ये होता है कि वीरान में हम अपने बाबा साहब की प्रतिमा लगाते हैं, बड़ा बड़ा कार्यक्रम होता है, लेकिन सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल उठता है। कोई उसकी उंगली तोड़ रहा है, कोई माथा फोड़ रहा है, उसके बाद फिर फसाद होता है, मामले दर्ज होते हैं। क्या करेंगे सुरक्षा को लेकर? देखो, सुरक्षा की जो बात है, हमारे यहाँ पे जो समाज है, सर्व समाज के लोग रहते हैं और हमारे यहाँ पर जो SC समाज के लोग हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। जिला स्तर पर भी जो समाज के लोग हैं उनसे भी बात हुई है कमेटी से। तो हम इनको चारों तरफ से रेलिंग वगैरह लगा के, जाली लगा के, ऊपर फाइबर लगाकर, वेरी गुड, उस तरीके से गेट लगाकर कंप्लीट करके और समाज को हैंड ओवर करेंगे। और समाज के लोगों ने जिम्मेदारी ली है और उस प्रकार उसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे अपन, कहीं कोई समस्या आ गई। अभी मानते हैं ना कि प्रतिमाओं पर जब कोई टूटन आती है, कोई खंडित करता है, तो फिर फसाद होता है। देखो, मैं बताऊँ होता क्या है, जो अच्छे लोग हैं, समझदार लोग होते हैं, ज़्यादातर समाजों में अच्छे लोग हैं, समझदार लोग होते हैं, वो ऐसा काम नहीं करते क्योंकि बाबा साहब सबके हैं, सर्व समाज के हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। रही बात किसी बच्चे की है, तो बच्चा तो किसी भी समाज का हो सकता है, बच्चा तो एक अलग चीज़ है बच्चे की भाषा। तो ऐसी कोई समस्या यहाँ आएगी नहीं कहीं पर भी, हमें उम्मीद है। आपको उम्मीद है? समाज वालों ने हमसे पूरी तरह से बात भी करी है, तो इस पर भी हम काम कर रहे हैं किस तरीके से हम सुरक्षा व्यवस्था करें।